इस शूर्पणखा लक्ष्मण जी से कहती है कि देख उधर रहे हो और बात हमसे कर रहे हो, और ये नियम है कि जिससे बात करो उसको ही देखो, यही तो नियम है। आप उधर देख रहे हैं, लेकिन शूर्पणखा थोड़ी खुश हो जाती है कि चलो उसने काले कलूटे ने तो हमें सुंदरी भी नहीं कहा, इसने सुंदरी तो कह दिया, इसका मतलब ये शादी कर लेगा। सुन सुंदरी में उसने तो हमें सुंदरी कहा भी नहीं, लेकिन चलो ये सुंदरी तो कह रहा है, लेकिन इस मूर्खा ने ये नहीं देखा कि सुंदरी तो कह रहा है, तेरी तरफ देख भी रहा है। अरे देख करके सुंदर कहता तो ठीक, बिना देख के सुंदर कहता बता दिया, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। अरे देख करके सुंदर कहता कि आई लव यू तो ठीक था, मैं एग्री हूं, लेकिन देखा है नहीं साहब, और सुन सुंदरी में उनकर दासा, ये कटाक्ष था। लेकिन शूर्पणखा बोलती है, ध्यान वही रखना कि माया विलक्षण है। शूर्पणखा कहती है कि मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि से तेरे को देख लूंगा तो तू जैसी है वैसी नहीं रहेगी। ऊपर से दिखाई दे रही है कि तू सुंदर है, लेकिन अपनी दृष्टि से मैं देखूंगा, मैं वैरागी हूं, विराग की दृष्टि से देखूंगा तो तू सुंदर नहीं है। ऐसे ही माया ऊपर से सुंदर दिखाई दे रही है लेकिन अंदर से सुंदर नहीं, इसलिए विलक्षण है। ये माया विलक्षण है, ऊपर से कुछ और है और अंदर से। करोड़पतियों को तो हमने रोते देखा है, और जो घास छीलते रोजाना के रोजाना लाते, हमें उन्हें आनंदित देखा है साहब। ये सोचो कि ये पैसे में सुख है, सुख तो है, शांति नहीं, मैं भूल गया, पैसे में सुख है, शांति नहीं है। निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। तो ये माया, माया विलक्षण है, जीव सलक्षण है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव का लक्षण भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहम और ममता, ये छह जिसमें रहे वो जीव है। तो जीव सलक्षण, माया विलक्षण और भगवान अलक्षण, इसलिए वो निराकार भी है और साकार भी है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। हे अर्जुन, मैं अज होते हुए भी, निर्विकार होते हुए भी, संपूर्ण भूतों का ईश्वर होते हुए भी स्वभाव के बस होकर अपनी माया से संभवा में प्रकट होता हूं। आगे फिर इस पर कल विचार करेंगे, आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज कोई विशेष हमारे आदरणीय मास्टर साहब श्री रविंद्र सिंह जी ठाकरे आपको कोई विशेष सूचना देंगे, आप श्रवण करें। अत्यंत कृपालु, अहेतुक कृपालु, कृपा स्वरूप, जीवों के अत्यंत निकटस्थ, योगियों के हृदयस्थ, ज्ञानियों के कूटस्थ उस परमात्मा ने परम भास्वती अपनी भगवत वाणी को उपदेशात्मक रूप से विराम देते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो हमारा तुम्हारा संवाद है, इस संवाद को जो कोई भी आपस में कहेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे, तो मैं यह सत्य कहता हूं कि ऐसे उनके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा।
क्योंकि बड़े से बड़ा कर्म यज्ञ अपना कर्म फल देकर समाप्त हो जाता है। सारे कर्मों का समापन ज्ञान में है, और ज्ञान के बराबर पवित्र कोई भी चीज नहीं है। तो हम दोनों के इस पावन संवाद का जो अध्ययन करेगा, श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 17वां श्लोक, अध्येसते च इमं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्याम इति मे मते। भगवान ने एक बात पीछे से कही कि ये किसी और का मत नहीं है, मे मते। बुद्धि तो विचलित होती है, लेकिन जीवों की बुद्धि विचलित हो सकती है, लेकिन मेरे में और मेरी बुद्धि में अंतर नहीं है। तो ये मेरा निश्चित मत है, ये मेरा निश्चित मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दोनों के इस संवाद को जो कोई भी पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, तो मैं ये मोहर लगाता हूं कि उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। और आप सब जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। वैसे गीता में इसी चतुर्थ अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, न जाने कितने कितने कितने, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। किसके द्वारा? जो हमारे और तुम्हारे बीच के संवाद का अध्ययन करेगा। कितनी सुगमता कर दी, अध्ययन करेगा। किसका? संवाद का। और श्रीमद् भगवद गीता क्या है? आप किसी भी अध्याय का पाठ करें तो पीछे से पढ़ेंगे, इति श्रीमद् भगवद गीता, और जो भी अध्याय, इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। अब जो भी अध्याय हो, तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और क्या है? बोले ब्रह्म विद्या है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। तो यह भगवान और भक्त के बीच का क्या है? संवाद। चलो आगे विचार करेंगे। संवाद है साहब ये है। और यही नहीं, हमारे कृपालु परमात्मा ने जब विभूति योग का वर्णन किया था तो क्या कहा था? बाधः पर्वदता मोहम। 10वां अध्याय जब अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो कहते हैं बाधः पर्वदता मोहम। प्रवचन करने वालों में, अच्छी चीज बताने वालों में जो चर्चा चलती है आपस में, दुर्जनों में विवाद होता है। देखना, एक ही शब्द, थोड़ा सा ही अंतर है। दुर्जनों में विवाद होता है और सज्जनों में वाद होता है, लेकिन भक्त और भगवान में संवाद होता है। दुर्जनों में विवाद, सज्जनों में वाद, और भक्त और भगवान में अथवा शिष्य और गुरु में संवाद। पहले यहां चले, चतुर्थ अध्याय। अथ चतुर्थो अध्यायः श्री
श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।